नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत 693वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। जी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अभी भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, या आप अटकते हैं या सोचने लगते हैं कि इस वर्ड का उच्चारण क्या होगा, या होता है क्या कि जब एक वर्ड का स्टार्ट करते हैं तो कुछ मतलब लेटर्स पढ़ लेते हैं या बीच में कहीं जाकर फंस जाते हैं, तो ऐसा होता है दोस्तों वॉवेल्स की वजह से। तो मैं सब टॉपिक से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो यहाँ पर 6 लेटर वाले वर्ड्स देख रहे हैं जो कि शुरू हो रहा है जे से, एच से, सॉरी। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं बात करूँगा बेसिक। यहाँ तो अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं। अल्फ़ाबेट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए कि 26 लेटर जो हमारे होते हैं, इस सभी लेटर में जो कि ABCD होते हैं, जो जेड तक होते हैं, इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। बहुत कम ही लोग जानते हैं, सब लोग ABCD ही कहकर इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए इसमें A, E, I, O, U जो ब्लैक से लिखा हुआ, ये हमारा वॉवेल है, इसकी संख्या 5 है। इसी वॉवेल पे जो है तो आप अंग्रेजी पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, यानी पढ़ने के पीछे भी कारण यही है, नहीं पढ़ने के पीछे भी कारण यही है। होता क्या है कि जब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चों जो पढ़ते हैं, वो सब उनके इनर माइंड में सब कुछ जो ऑटोमेटिक सब उच्चारण सेट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो AEIOU है, कहीं ना कहीं जब देखते हैं स्कूल के बच्चे को, जो वर्ड्स है उसको ही रटा दिया जाता है कि भाई इस वर्ड को ये बोलते हैं, इस वर्ड को ये बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि भाई आखिर इस वर्ड को इस तरह से क्यों पढ़ते हैं, ये नहीं बताया जाता उनको। तो जब यही वजह से है कि वो हर एक वर्ड को याद ही करते चले जाते हैं। और कहा जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि वर्ड मीनिंग का जो स्पेलिंग है वो याद कीजिए, ठीक है। तो स्पेलिंग याद करते हैं बच्चे और उसके बाद उसका जो मीनिंग याद करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी में, अब हिंदी की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हिंदी मीडियम से मैं हूँ और आप भी हैं। अब कोई हिंदी के लिए कोई शब्द है, उस शब्द के लिए क्या हम लोग ऐसा करते हैं क्या, यानी कि उसका अर्थ जानते हैं, या उसके बाद उसका क्या कैसे लिखा जाता है वो याद करते हैं क्या। मान लीजिए कबूतर लिखना है, ठीक है, कबूतर, तो क्या लिखते हैं, ये ऐसे याद करते हैं कबूतर। ये अगर करते हैं तो ये बचपन में शायद बच्चों लोग के लिखा जाता है, लेकिन सब वर्ड पे नहीं। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई भी वर्ड, इच्छा हो या कुछ भी, तो सब में तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हर एक वर्ड को याद करा दिया जाता है स्पेलिंग। तो ऐसा इस कारण से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग हिंदी में सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में समझ नहीं पाते या शायद लोग बता नहीं पाते। तो यहाँ पर AEIOU जो आप इसका उच्चारण जो अब मैं कर रहा हूँ वो तो है ही, इसके अलावा भी और 3-4 तरह है, यानी कह सकते हैं कि 4 से 5 तरह से जो है AEIOU का उच्चारण होता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी जो पढ़ पा रहे हैं या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी की वजह से, यानी नहीं आता है हमको AEIOU का उच्चारण, और क्या क्या होता है नहीं पता है, इसलिए अटकते हैं। अब देखिए जो हमारा बचता है 21, ये है हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में बहुत सारे जो वर्ड हैं, लेटर हैं, वो लेटर को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कि D को लेकर हो जा रहा है, G को लेकर हो जा रहा है, उसका H साइलेंट हो जाता है, वहाँ हो जा रहा है। L के साथ भी कभी कभी साइलेंट होता है तो हो जाता है, S के साथ, T के साथ, X के साथ, ये सब जो है समस्याएं होती है। तो मैं इस पर भी बात करूंगा कि भाई आखिर क्या कौन सा उच्चारण है जिसके वजह से समस्या हो रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अल्फ़ाबेट हो गया, वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप समझने के लिए रखिए कि वर्णमाला, जैसे कि अल्फ़ाबेट में A से Z तक था, लेकिन वर्णमाला में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। स्वर जो कि अलग है, जिसकी संख्या 14 है, और व्यंजन जो कि अलग है, इसकी संख्या 36 है। कहाँ 5 और कहाँ 14, कितना रिच है, कितना धनी है हमारा व्याकरण, और कह सकते हैं कितना कठिन है। और इतना इजी होते हुए भी लोग अभी तक उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली पढ़ने में समस्या हो रही है। तो ये देखिए 21 है, यहाँ 36 है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा 15 बचेगा उसके लिए तो हम लोग को यही डिपेंड करना होगा, जो हमारा 9 है यहाँ ही डिपेंड करना होगा। तो अंग्रेजी भी याद करना होगा। तो सबसे पहले बात करूँगा तो स्वर पर। वर्णमाला का पहला पार्ट है ये है, और स्वर की संख्या 14 है। इसका उच्चारण कैसे होगा, तो अ, आ, ई, उ, री। ये री का ये चिन्ह है, और डबल री, बड़ी री का ये चिन्ह है। इसे ह्रस्व दीर्घ कहते हैं। अब देखिए अंग्रेजी क्या है इसका, अंग्रेजी दोस्तों जो ये अ है, आ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर हिंदी से अंग्रेजी करते समय सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। और ई का जब छोटी का ये मात्रा है, बड़ी का ये मात्रा होता है, याद रखिएगा।
ऊ के लिए छोटी ऊ का ऊ, बड़ी ऊ के लिए ये मात्रा होता है, री के लिए तो मैंने बताया है। तो बड़ी का भी जब भी मात्रा का भी हिंदी लिखा रहे तो ज़्यादातर हम लोग छोटी ई का ही यानी आई का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह डबल ओ की जगह यू का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी डी की जगह जो छोटी डी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये तो याद रखना ही होगा आपको। उसके बाद ए ऐ ओ औ अन अ, ये तीन जो है बहुत ही मुश्किल से लोग इसका स्पेलिंग याद कर पाते हैं। जैसे ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, आओ का ए यू, अन का ए एन, अह का ए एच। अब मान लीजिए एक लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं क्री, ठीक है, कृति, कृति, बार बार मैं यही वर्ड लेता हूँ। तो के से क होता है, री के लिए आर आई होता है, और त से टी होता है, और छोटी के लिए आई। इस तरह से कृति लिखते हैं। कोई नाम लिखना है तो भी। तो चलिए मैं बात करता हूँ, पहले स्वर तो याद रहना ही चाहिए, उसके बाद व्यंजन पे आते हैं, उसके बाद मैं बात करूँगा आगे। देखिए व्यंजन का जैसे उच्चारण मैंने आपको किया अ आ, अब इसका उच्चारण बताया, मैं कहूँगा कि बताइए क्या लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे यही क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल तालाब तालाबेश मूर्धन्य स दंस ह क्षत्र ज्ञ। दोस्तों ये अक्षर नहीं है पहला, इसीलिए सब उसका उच्चारण शायद हम लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब देखिए ये आधा, अब बताइए, अब उच्चारण करते जाइए। आधा क, आधा ख, ग, ठीक है, घ, ये आधा आधा जो है इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ठीक है, ये कैसे उच्चारण करेंगे, आधा ज का उच्चारण कैसे करेंगे, या का आधा उच्चारण कैसे करेंगे, ये सब बताइए। आधा प का उच्चारण कैसे, आधा फ का उच्चारण कैसे करेंगे, आधा ब का उच्चारण कैसे करेंगे, आधा भ कैसे करेंगे, आधा का म का उच्चारण कैसे करेंगे, ये तो आधा ही है ना। तो देखिए जब व्यंजन में, व्यंजन की संख्या 36, कोई स्वर की संख्या कितना है 14, 14 में से कोई एक स्वर भी मिल जाए तो हमारा बन जाता है अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तो वो हमारा बन जाता है शब्द। तो शब्द है। अब शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य से ही जब कहानियाँ, किताबों का शक्ल मिल जाता है, जाहिर सी बात है बहुत सारे हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक वर्ड, जैसा कि मैंने कबूतर ही बताया था, कबूतर कैसे लिखेंगे, क, ठीक है, क में आ जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस ब में अब छोटी ऊ है तो ऊ जोड़ देंगे, ऊ हो गया। त में त आधा है, त में आ जोड़ेंगे, और र में भी जोड़ देंगे आ। तो ये हो गया तो कबूतर, कबूतर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने विच्छेद किया है। अब संधि करने पे तो कबूतर लिखा ही जाएगा। इसका अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा, तभी तो आप लिख पाएंगे किसी भी हिंदी का अंग्रेजी का। अगर नाम लिखने में आपको समस्या होती है, टेक्स्ट का मैसेज करने में समस्या होती है, तो इस यही कारण है कि आप सही से इसका यूज नहीं जान पाते हैं। जैसे के से क होता है, ए का क्या होता है, ए हो जाएगा, बी से ब हो गया, उसके ऊ है तो यू लिख देंगे, टी से त हो जाता है, और अ के लिए क्या करेंगे, ए लिख देंगे, और र, कबूतर, र में ए लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस तरह से कबूतर लिखेंगे, ठीक है। तो यही है, तो इसे याद कर लीजिए। क से के, ख से केज, ग से जी, घ से जी एच, अंग से जी, ये लोग भूल जाते हैं, याद रखिएगा। च से ची एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एच, वाई ई वाई, एन से इया होता है, तो ये भी लोग भूल जाते हैं। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी होता है, ढ से डी एच होता है, ण से एन होता है, त से टी होता है, थ से टी एच होता है, द से डी होता है, ध से डी एच होता है, न से एन होता है। तो दोनों अंग्रेजी के लिए एक ही जो है यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया गया है, तो ये समझें। प से पी होता है, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एच, मूर्धन्य स से एस एच, दन स से एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो ये है सो अक्षर त्र ज्ञ में ये जो है इसे संयुक्ताक्षर बोलते हैं, इसका भी यूज है। तो अच्छे से याद रखिए। मान लीजिए कि किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम है चलिए उर्मिला मातोंडकर, ठीक है, उर्मिला मातोंडकर, ये जो भी लिखते होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन मातोंडकर, तो ये मान लीजिए कि हीरोइन का नाम है। और इसका कैसे लिखेंगे, तो ऊ का लिए तो यू हो जाएगा, और र है, ये र देखिए तो यहाँ पर आर आ जाएगा, और एम हो जाएगा, और छोटी के लिए आई,
और ल के लिए एल, इसके बाद आ के लिए ए, उर्मिला। मातोंडकर, माँ है ना, माँ, ए में से माँ। ये जो एन है मातोंड, एन जो यहाँ पर आ गया, यहाँ ए के बाद आ जाएगा माँ, तो सॉरी टी के बाद आ जाएगा ना, TON, मातोंड। यहाँ ड छूट गया है, डी से ड हो जाएगा और इसमें ए जोड़ दीजिए, KA से R, मातोंडकर। या आप सीधे सरल नाम लीजिए, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा चलते शत्रुघ्न, है ना, शत्रुघ्न आधा घ होता है और पूरा ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अब यही तो नाम है, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा। तो क्या लिखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा का, SHATRUGH, घ हो गया क्योंकि आधा है, और यहाँ पर N लिख देंगे और A लिख देंगे शत्रुघ्न, ताकि और कंप्लीट हो जाए। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट में चूँकि बगल में आधा घ है इसलिए कंप्लीट मैंने किया है। सिन्हा तो इजी है, SNHA, सिन्हा। तो इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि नाम लिखते समय हमेशा लिबर्टी लेते हैं लोग, स्पेलिंग भी यहाँ तक कि चेंज कर देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लोग करते हैं इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों वॉवेल, अब बताइए वॉवेल किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अल्फ़ाबेट से AEIOU को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारा वॉवेल, यानी सॉरी ये है कॉन्सेंट, और कॉन्सेंट से वॉवेल को हटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारा कॉन्सोनेंट बोला जाता है या कहा जाता है। जिसमें बी को क्या बोलते थे, बी को ब बोलते, सी को क श बोलते, डी को ड बोलते, एफ को फ बोलते। देखिए डी को ज भी बोलते हैं। एक ज कहाँ होता है, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट में ये डी है, तो डी का उच्चारण जो है यहाँ ज के रूप में होता है। या सी के में सी के से जो होता है क भी होता है, ठीक है, क होता है। तो बी से ब, सी से क श, उसके बाद डी से ड ज होता है, एफ से फ, जी से ग ज होता है, एच से होता है ह, उसका जे से ज, के से क, सी से भी क, के से भी क, सी के से भी क, एल से ला, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र, एस से स, ज। तो यहाँ ज यहाँ भी आ गया, एक ज यहाँ भी है, तो चार ज यहाँ भी है। तो चार ज का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है एक ज तो आप, दो ज तो क्लियर है, एक ज तो क्लियर है, जे से ज होता है, लेकिन अब डी से भी ज होता है, जी से भी ज होता है, एस से भी ज होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ पर WAS ले लीजिए, तो इसे बोलते हैं वॉज, ठीक है, या ईज या शूज, बहुत सारे जिसमें इसको ज बोला जाता है। अब टी से टता तो होता है, च श कहाँ होता है ये भी समझिए, तो TURE, ठीक है दोस्तों, TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। ये दोनों बात को याद रखिए, एक तो है चर और दूसरा है चुअल। उसके बाद TIAN को बोलते हैं सन, TIAN को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो ये है सन और ये है सीएल। अब देखिए एक वर्ड, ये सब दोनों है, सन है, सीएल है, चर है, चुअल है, ये सब सफिक्स वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में ये आते हैं। तो ये है, आपको ध्यान देना होगा। जैसे एक वर्ड मीनिंग लेते हैं पेशेंट का, पेशेंट सभी लोग जानते हैं, उच्चारण भी करना आता है, PATIENT, इस तरह से पेशेंट लिखते हैं, पेशेंट। तो पेशेंट में दोस्तों अब बताइए, तो टी है, लेकिन दूसरा यहाँ जो से है, पे भी समझ में आ रहा है, पी से पे, लेकिन ये से के लिए कहाँ सा कोई स्पेलिंग आपको दिख रहा है क्या, वोवेल के कॉन्सोनेंट के अनुसार या वोवेल के अनुसार? नहीं दोस्तों, ये TI है, इसी का उच्चारण श के रूप में किया गया, जो कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, शन में भी और यहाँ शेल में भी, तो है ना, इस तरह से पेशेंट। तो चलिए देखिए भी से भी यहाँ तो स्पष्ट हो गया, टी से ट के अलावा, त के अलावा च श भी होता है, बी से व होता है, W से व होता है, यानी कि व के लिए भी है, व के लिए W भी है। देखिए एक्स को तो एक्स उच्चारण करते ही हैं, जैसे एक्स से ऑक्स है, एक्साइलो है, बहुत सारा, लेकिन वर्ड मीनिंग जब आप देखेंगे तो EX से जो शुरू होते हैं, जो भी वर्ड्स, एग्जिट, एक्साइल, एग्जीबिशन, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, तो उसको भी एक्स ही बोलेंगे, इसको एक्स ही पढ़ेंगे, उच्चारण एक्स ही करेंगे। य से वाई से य और जेड से जज होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए ये तो हो गया कॉन्सोनेंट की बात। अब कॉन्सोनेंट के बाद जो है वोवेल की बात करते हैं। वोवेल हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए,
इसका उच्चारण एक्चुअली में आपको नहीं जानते तभी आपको समस्या हो रही है ना। जैसे कोई वर्ड मीनिंग मान लीजिए कि लिखा रहे RAT, तो आप कर देंगे रैट, रैट मीन चूहा, यानी ए का उच्चारण हुआ है ऐ के रूप में, है ना, ये हुआ। अब मैं कहूँगा कि नहीं भाई RATE, तब क्या पढ़ेंगे, तो ये हो जाता है रेट, रेट में दर होता है, तो ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में होता है। तो जाहिर सी बात ए का उच्चारण समझने का बात है। अब लेकिन हम लोग ए को क्या बोलते हैं, ए यानी कि ए ही बोलते हैं, कुछ लोग आ भी समझ जाते हैं, तो अलग बात है। लेकिन उच्चारण करते समय आपको चेक करना होगा कि जब मान लीजिए कि ए का यहाँ पर रैट बोल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, मुझे मान लीजिए मुझे पढ़ने नहीं आता, RAT रैट, लगता है कहानी क्या पता क्या लिखा हुआ, किसी बुजुर्ग को दे दीजिए कि बताइए क्या लिखा हुआ, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, समझने लगेंगे क्या पढ़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है उनको ऐसा करना चाहिए कि भाई चारों उच्चारण करके देखना चाहिए, जैसे आर से रट, राट, रेट या रैट, तो पता चला कि अरे रैट तो बोला जाता है तो रैट पढ़ेंगे, उसी तरह रेट भी पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए ई का उच्चारण क्या होता है। ई का उच्चारण जो बोला जा रहा है, ई तो बोला ही जा रहा है ना, लेकिन ई के अलावा आ ए भी बोलते हैं। आई से आई का उच्चारण आई तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आ ई भी होता है। ओ का उच्चारण ओ तो होता ही है, इसके अलावा दोस्तों आ और ऊ भी होता है। यू का उच्चारण यू तो होता ही है, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है, आ और यू, ठीक है, ऊ तो होता ही है, यू तो सॉरी ये तो होता ही है, ऊ नहीं, ऊ भी याद रखना होगा आपको, यानी यू और ऊ भी। और डबल ओ से भी जो है ऊ का उच्चारण, बड़ी ऊ का उच्चारण तो होता ही है, लेकिन आ वर्ड मीनिंग बढ़ते हैं, ओ और ऊ भी याद रखना चाहिए। एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, REME, ठीक है, PER, ये हो गया, सॉरी बी हो गया, ये बी है, BER, तो यहाँ तीन ही है, एक ई, दो ई और तीन ही है, यानी एक वॉवेल है हमारा, ये वॉवेल है। इसमें पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है एक के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में चालू है। कैसे लिखेंगे इसे, REM, रीमेम, और BER बर, रिमेंबर। तो पहला ई जो है वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में, तीसरा ई जो है वो आ के रूप में उच्चारण हुआ, पढ़ा गया है रिमेंबर, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वॉवेल के बाद दोस्तों आपको उच्चारण करना सीखना है, तो आप हमारे साथ पढ़िए। जिनको पढ़ने नहीं आता वो अच्छे से देखेंगे कैसे इसका उच्चारण क्या कुछ होता है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उच्चारण जिनको नहीं आता वो हमारे साथ करें, क्योंकि वर्ड्स अगर इससे सुनेंगे तभी तो आप समझ में आए शायद। और इसमें कुछ और ख़ास बात मैं बात करूँगा तो जिससे कि आप और भी पढ़ पाएंगे। जैसे OW को आओ बोलते हैं, ठीक है, आओ पढ़ते हैं इसे, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया HW, एच को हा के साथ आओ जुड़ा था, हाउ हो गया। ये ईडी को भी याद रखिए, तो हाउड, ER को याद रखिए, हाउक, हाउल्ड, हाउलर, हाउलेट, यहाँ पर देखिए हाउरेज, हाउजेट, हाउजिट, हॉक्सिंग। एक्स को उच्चारण एक्स के रूप में हुआ है, एक्स, ठीक है, तो हो गया हॉक्सिंग। होएडेन, EN को एन बोलते, डी का लगा डेन हो गया, तो होएडेन, होए हो गया, यहाँ देखिए ओ ए बढ़ते हैं, तो होए हो गया, होइंग, होइंग। नेक्स्ट है होएलेस, रिबना, अब्ली, हेटिंग, ING को इंग बोलते हैं, ठीक है, लगा टिंग हो गया, हेटिंग, हिटमैन, ह्यूज, ह्यूक्स, हेविजिया, हेवियाज, हेवियाज। अब देखिए हीवर्स, हेविंग, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सेड, हेक्सेड्स, हेक्सेंस, हेक्सीन, हेक्सर्स, ER को बोलेंगे तो हेक्सर, हेक्सीन हो गया। नेक्स्ट है हेक्सिंग, हेक्सॉन, हेक्सोज, हेक्सिल्स, हेडे, ए वाई को ये बोलते हैं तो हेडे, हेडे, हेडे। चलिए नेक्स्ट देखिए हेइंग, हेइंग, हियाटल, हियाटल, हियाटस, US को अस बोलते हैं, ठीक है, टस हो गया, हियाटस, हिक्कप, हिक्कप, हिकी, हिक्की, वाई की जगह आई भी होता है तो हिकी,
हिडेज, ए के बाद ई आ गया, इसलिए ऐसे भी ए जी ई को एज पढ़ते हैं, तो हिडेज, हिडेन, ये इनको इन बोलेंगे, हिडेन, हिडर, है ना, हिडर, हिडर हो गया, हिडर्स, और हाइडिंग। तो ये था, इस तरह से पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ पाएंगे। देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ तो 44 एक्चुअली 44 तो यहाँ ही हो गया, और इस तरह से आप एक 120 प्लस वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ, इंग, हिमल, हिगल, हाइट, हायर, या कर बोलते हैं हायर, हाईली, एल वाई को ली बोलते हैं, हाईली, हाइट, हाइट्स, हिजैब्स, हाईजैक, हिजरा, हिजरा, हिजराज हो गया, यहाँ एस कर दीजिए, हिजराज, हाइकर्स, हाइकिंग, आई जी को इंग बोलते के साथ लगा तो किंग, एच का आई का उच्चारण आई के रूप में, आई के रूप में हुआ, तो हाई कर्स, हाइकिंग, हाई कर्स, हाइकिंग, इकोइज, हिल्ड, ठीक है, हिल्ड, हिलर, हिलोआ, है ना, ही एच आई से ही हो गया, हिलोआ, लो आई आ गया, हिलोआ, हिलोज, हिल्टेड, टी डी को बोलते हैं टेड, याद रखिए, हिल्टेड, हिम्बॉस, हिंडर, ईयर को बोलते हैं, डी लगा डर हो गया था, हिंडर, हाइंड, हिंगर, ईयर को बोलते हैं, जी लगा घर, हिंगर, हिंगर, हिंगस, हिंटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, और ये देखिए हिंटेड हो गया, और ये देखिए टी आर को टर बोलते हैं, तो हिंटर, फिर हिप्ड, उसके बाद हिपन, ये इनको एन बोलते हैं, हिपन, हिपर, हिपिक, आई सी को इक बोलते हैं, हिपिक, हिप्पी, और हिपिन। नेक्स्ट है हिपोज, हिप्पस, हिरेज, ए जी को एज बोलते हैं, हिरेज हो गया, हायरीज, हायरर्स, हायरिंग, आई जी को इंग बोलते हैं, हायरिंग हो गया, हर्पल, हर्सल, हर्सल, हिज्ड, हिसेस। तो ये तीसरा सेट में अब चलिए, हिस्टेड, हिज्ड, हिस्सा, हिसेस, हिस्टेड, टी डी को बोलते हैं टेड, हिस्टेड हो गया, हिस्टी, हिची, हिदर, हिट्स, हिटमैन, क्या बोलते हैं, हिटमैन। तो हिटमैन, हिट प्लस मैन, हिटमैन हो गया, तो यहाँ ध्यान देखिए, हिटमैन, हिटमैन हो गया, ये इनको बोलते हैं ऐसे, मैन, मेन। उसके बाद हीटर, हीटर हो गया, हीवर्स, हाइविंग, हिजेंस, हाइजेंस, हिज्ड, हिज, हो एगी, होइंग, वर्ड, वर्ड हो गया, वर्ड, हॉबनॉब, वर्स, वेस्ट्स, होएक्स्ड, होएक्सर, होएक्सेस, हॉब्ड, हॉबर, हॉबिट, ये हॉबल, हॉबडे, हॉबजॉब। नेक्स्ट है होबोएड, होबोएज, हॉग्ड, हॉकर, ईआर को देखिए, हॉकी, हॉकल, होडैड्स, होडेट्स, होडेन, एन को याद रखिए, ईडी को याद रखिए, हॉर्डिन, आई एन को याद रखिए, होर्डिन, क्या हो गया, हॉर्डिन, और हॉडल, एल को याद रखिए, हॉडल। दोस्तों ये था, आप इस तरह से इजी पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो आप ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में या गूगल में टाइप कीजिए, या माइक को बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिल जाएंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों 881वां वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या ये बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो रीडिंग करना सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ है। लिखने नहीं आता तो सब कुछ ग्रामर के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि ग्रामर के रूल है उनको सेंटेंस सेट कर दिए गए। साथ ही दोस्तों अगर लिखते समय लिख के बोलेंगे तो बोलना भी आ जाएगा। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो आपको ग्रामर की बुक की आवश्यकता होगी, ना ही मोटर डिक्शनरी के लिए, क्योंकि जैसे मैंने अब शुरू में ही बता दिया था कि भाई हिंदी में सब व्याकरण, हिंदी सीखते समय ना तो व्याकरण का किताब मैंने उठाया था, ना आपने उठाया था। अगर हिंदी माध्यम से हैं आप तो, या
अब हिंदी शब्दकोश के लिए हमने हिंदी के शब्दकोश को लिया था। हाँ, विद्वान बनने के लिए तो जरूरी है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी तरह इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलने के लिए सीखना ये सब जरूरी नहीं है। खैर, या करना क्या है, दोस्तों एक A4 साइज कॉपी लेकर आप ज़्यादा हमारे टेक्स्ट को नोट करते चले, ताकि रिवीजन करने में आपको दोबारा वीडियो की सहायता ना लेना पड़े। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, तो देखिए अगला स्लाइड। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन जरूर कीजिए, कॉपी पे नोट जरूर कीजिए, तभी एक बुक बनेगा, लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ सीखा है, सीक्वेंस है। तो चलिए, अब ये जो टेक्स्ट चल रहा है दोस्तों, ये टेक्स्ट NCERT की बुक से मैंने लिया। NCERT की बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स बनाया था, इसमें वर्ड्स भी स्टैंडर्ड ही मिलेंगे आपको, जिसके वजह से आप तरह तरह के वर्ड मीनिंग देखेंगे। अब देखिए वर्ड मीनिंग पे आते हैं। वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ जाए, वर्ड मीनिंग पढ़ने के पीछे क्या मतलब कि शॉर्टकट तरीका लिया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे बॉडी में कई हिस्से होते हैं, उसी तरह समझ लीजिए एक वर्ड को एक बॉडी समझिए, और उसमें कई हिस्से हैं, हाथ पैर जो भी होता है, सर। तो वो सर जो है हर एक बॉडी में हो सकता है, जैसा कि हर एक इंसान में भी वही है, जिस सिस्टम हर एक पार्ट्स वही पार्ट्स है, तो उसी तरह हर एक वर्ड में भी वही पार्ट्स आएगा। तो उसको पकड़ना होगा, अगर उसको पकड़ लेते हैं तो सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो ये तो यहाँ पर सबको मैंने लिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा चूँकि टेक्स्ट है, एक स्लाइड है, उस स्लाइड में जो भी आएंगे पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द वर्ड जिससे मैं बात करता हूँ, तो उसको देखेंगे। तो देखिए कुछ शुरू में आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, जो लास्ट में आता है उसे बोलते हैं सफिक्स। तो ये PR मान लियो वो है प्रो, ये प्रीफिक्स वर्ड है, और वो यूएस यहाँ देखिए, तो ये है सफिक्स वर्ड। तो जरूरी नहीं कि दोनों में दोनों आए, प्रीफिक्स सफिक्स, बीच में जो आएगा उसे वॉवेल्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, उच्चारण करेंगे। देखिए यहाँ ऑल इंडिया, इंडिया, रेडियो। अब हिंदी का नाम है, अब मैंने कहा था ना स्वर व्यंजन का यूज़ आना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिख दिया गया, कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आकाश वाणी, अब अंग्रेजी वर्ड है ब्रॉड, ब्रॉडकास्ट्स, ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। इन नेशन के साथ अल जोड़ दीजिए, तो ये अल हो गया। तो नेशनल, रीजन, रीजन के साथ अल जोड़िए, तो रीजनल एंड लोकल। लैंग्वेज, लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज, IES को बोलते इज, तो कैटेगरीज ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर। ER को बोलते हैं आर, भी के साथ लगा तो वर हो गया, ओ उसको वो बोलेंगे ओवर। डिफरेंट, ENT को बोलते हैं एंट, आर के साथ रेंट, पी के साथ पेंट, आर के साथ लेंस, एस के साथ सेंट, है ना, बहुत बनता है। ART को आर्ट बोलते हैं, एस लगा आर्ट्स हो गया, पी के साथ लगा तो पार्ट्स हो गया, ऑफ द कंट्री। दूरदर्शन, दूरदर्शन। द नेशन के साथ अल जोड़िए, नेशनल। टेलीविजन, SIN को बोलते जन। चैनल, ठीक है, चैनल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, EST क्वेस्ट बोलते हैं लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल, ट्रियल, IL को यल बोलते हैं, नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, फ्रॉम इंटर, ईयर को बोलते हैं, ठीक है, टर हो गया, AN को N बोलते हैं, ठीक है, टेन, पी के साथ पेन, आर के साथ रेन, जी के साथ गेन, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। ENT के साथ भी बनते हैं वर्ड, M के साथ मेन, लेंड, सेंट, रेंट, बहुत सारा। अब देखिए एजू बोलते हैं, डी के यहाँ पर जब बोला जाता है। अब एजुकेशनल तो बोलते ही है, एजुकेशनल, लेकिन लोग एजू बोलते हैं, एजुकेशनल, है ना, तो डी को तो उच्चारण कर ही रहे हैं हम लोग। तो एजुकेशनल, के TN को याद रखिए, शन, AL को बोलते हैं एजुकेशनल। टू स्पोर्ट्स, ETC फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट, ENT को एंड बोलते हैं, रेंट। एज, ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स। इंडिया publishes a large number of different, ENT को एंड बोलते हैं, आर लगा तो रेंट, टाइप्स, डिपेंडिंग, ING को इंग बोलते हैं, डी लगा डिपेंडिंग, अपॉन देयर पेरियोडिसिटी, न्यूज़, एक के बाद ही पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट, OUT को आउट बोलते हैं, अबाउट 100 languages and dialects. Did you know that the largest number of
न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी। देखिए हिंदी के शब्द में हिंदी आई क्या, फॉलोवर्ड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। तो दोस्तों ये पढ़ने का तरीका है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अच्छे से फिर से इन जो सर्कल जो किया हुआ वर्ड से पार्ट्स ऑफ वर्ड है या जो रिपीटेड होते हैं उसको पर ध्यान दीजिए। तुरंत दूसरे टेक्स्ट को उठा के देखिए और पढ़ के देखिए कि कहाँ आप फंस रहे हैं। जो यहाँ पर मैंने सर्कल किया उसमें आप नहीं फंसेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, शुरुआत में कुछ कुछ रह रहे हैं लेकिन आप उच्चारण मैक्सिमम कर पाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए, अगर वॉवेल्स याद नहीं रहते हैं तो आपको करना यही है वॉवेल याद रखने के लिए कि सभी वॉवेल में एक कॉमन बात बताता हूँ कि सभी वॉवेल में अ आ तो आता ही है। याद करने का तरीका सरल है। और ई और आई में देखिए दो दो बढ़ा दीजिए ई। तो 5 में से 4 तो ध्यान दे सकते हैं ना, 5 में से 4। अब देखिए ओ यू डबल ओ में से यू को बढ़ा लीजिए, यानी 4 में से 3 यहाँ भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ 5 है उसमें 4 हो गया, जहाँ 4 वहाँ से 3 हो गया। तो बाकी जो बोला जाता है वो तो बोल ही रहे हैं ना, बोल ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिस करना जरूरी है वर्ड्स पे। जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ और यू और डबल ओ से मैंने वर्ड लिया है। आप कहीं से भी कोई वर्ड लीजिए, वैसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आपको पता हो। बहुत सारे लोग जो है वर्ड्स का बोलते हैं। मैंने देखा मैंने सुना भी एक लेबर जिसको हिंदी भी नहीं पढ़ने आता और उसने मतलब पेस्ट समझ सकते हैं, ब्रश जो टूथपेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा था पेस्ट है, ठीक है, ब्रश के साथ पेस्ट है, पेस्ट लीजिए। तो जाहिर सी बात है पेस्ट जब बोल सकता है कोई पेस्ट तो उसको तो अंग्रेजी वर्ड तो आ ही रहा है ना। तो मान लीजिए कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को देखिए, जैसे यहाँ मैंने बोला पेस्ट PEST। अब देखना है कि ई का उच्चारण कैसे क्या हो रहा है इसमें, इसी तरह से अब खोजना होगा। तो खैर मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिया है, अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है, लेकिन आप कहीं से भी कोई वर्ड्स उठा सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि वॉवेल्स को देखना है कि क्या उच्चारण हो रहा है। आपको सिर्फ समझने के लिए समझना होगा। तो यहाँ पर वो भूल जाइए ए का उच्चारण के बारे में बात हो रहा है। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई हो रहा है। चारों उच्चारण हो रहा है। अब देखिए ई वाला में देखिए 2 ई है परफेक्ट में, पहला ई दूसरा ई। तो पहला ई का उच्चारण जो है अ हो रहा है पर। फेक्ट में ई बोल रहे हैं एक रूप में, ए फेक्ट। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। टेन में ई का उच्चारण हो रहा है ए के रूप में। अब देखिए आई वाला चलते हैं, SIR सर, SIR को क्या बोलते हैं, सर, सिर नहीं बोलते हैं। हिंदी में सर सिर भले हो जाएगा लेकिन अंग्रेजी वर्ड में सर पढ़ा जाएगा, यानी आई का उच्चारण जो है तो अ पढ़ा गया है, सर। फिग में आई का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो छोटी पढ़ा गया है। टी में आई का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो बड़ी पढ़ा गया है। लाइन में आई का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो ई पढ़ा गया, लाइन। वो देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो अ, ठीक है, सो नहीं पढ़ा गया। आउट में ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो आ। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो ऊ। लोन में ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो ओ। बट में यू का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो अ, बट। पुट में यू का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो ऊ। ट्यून में यू का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो EU। उसके बाद फ्लड बोलते हैं FLOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो अ, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ा गया है, तो ऊ, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग कम से कम जरूर देखिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता है। उसके बाद आप देखेंगे कि नए वर्ड्स बिना देखे समझे पढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने इतना वर्ड मीनिंग सुन रखा है जो कि आपके आसपास में हो रहा है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ जब बोले जाने वाली भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो जाहिर सी बात आप वर्ड्स भी सुन चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं रियल में। और वीडियो को देखिए, छिप कर भी देख सकते हैं, कोई बिना बताया हुआ एक दिन अपने आप लोग जानने लगे कि भाई इसको उच्चारण भी आता है। साथ ही दोस्तों आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी में आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, प्ले लिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। तो इस वीडियो में ही तक दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।